नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि कल सोमवार को जो सोम प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रही हूँ। कल 17 नवंबर सोमवार और कल पड़ रही है त्रयोदशी तिथि। और त्रयोदशी तिथि पर जब भी जिस वार की त्रयोदशी तिथि पड़ती है, जैसे सोमवार को कल त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, तो उसे कहते हैं सोम प्रदोष। यदि मंगलवार को पड़ेगी तो उसको कहते हैं कि अंगारक प्रदोष तिथि। तो इसी तरह से बुधवार को, इसी तरह उनके जो वार के नाम से ही ये तिथियां जोड़ दी जाती हैं। तो सोमवार को एक तो भगवान शंकर का दिन और त्रयोदशी तिथि हमें मिल रही है, तो ये सबसे ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इस व्रत की महत्ता तब बढ़ जाती है जब ये सोमवार के दिन हमें त्रयोदशी मिलती है। त्रयोदशी सोमवार के दिन पड़ने से, सोम प्रदोष का व्रत हमें करने से हमें काफ़ी सारी समस्याओं से हमें समाधान मिलता है। शिव पुराण की बात करें तो शिव महापुराण में कहा गया है कि सोम प्रदोष के दिन यदि व्रत किया जाए तो इससे हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जैसे संतान प्राप्ति की, नौकरी व्यापार की, यदि किसी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, ये व्रत करने से उनकी आपस की जो सामंजस्य है वो सही से बैठ जाता है। संतान प्राप्ति, जैसे कई साल हो गए संतान प्राप्त नहीं हो रही उनको। पुत्र, जैसे कईयों के घर में बेटियां ही बेटियां हो रही हैं और उन्हें एक पुत्र की भी चाह रखते हैं, क्योंकि हमारे जो तीज त्योहार ऐसे हैं, जैसे रक्षाबंधन है, भाई दूज है, तो बहनों को भाई और भाइयों को बहनें सभी चाहते हैं। तो इस तरह से यदि पुत्र प्राप्ति का उनको चाहते हैं वो कि पुत्र हो, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये जो हमारा प्रदोष का व्रत है ये काफ़ी इसमें लाभदायक सिद्ध होता है। धन प्राप्ति के लिए भी ये प्रदोष का व्रत सब कुछ देने वाला है। मतलब जो बहनें सोमवार का ये सोम प्रदोष का व्रत करती हैं, तो उन बहनों के लिए कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्हें ना प्राप्त हो, यदि वो विधि विधान से पूजन अर्चना करें तो। तो ये पूजा जो है वो 2 बार की जाती है। सुबह आप इस पूजा को घर में कर लें। शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल होता है जैसे जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तो उससे 30 मिनट पहले और सूर्यास्त जब हो जाए उससे 30 मिनट के बाद, वो अवधि पूरी जो होती है, वो ये प्रदोष काल की होती है। इस काल में ही इसका जो शाम के समय पूजा अर्चना करने का नियम है। तो आप जब शाम के समय थाली लगाएँ, तो शाम के समय जब आप थाली लगा रहे हों, तो उसमें यदि आप पंचामृत का अलग-अलग करके चढ़ाना चाहें, तो अलग-अलग चढ़ा सकते हैं बाबा पर। लेकिन यदि आप एक जगह ही पंचामृत को चढ़ा दें, यदि एक साथ पंचामृत को चढ़ाएँ, तो इससे हमारी धन संबंधी समस्याएँ समाप्त होती हैं। आप या जैसे अखंड जो चावल होते हैं, अक्षत बोलते हैं, जो बिना टूटे चावल हैं, यदि आप उन चावलों को आप चढ़ाएँ बाबा भोलेनाथ पर, तो कहते हैं धन संबंधी हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है। और यदि आप धतूरे के जो फूल होते हैं, इस समय तो अब पता नहीं मिलेंगे या नहीं, अगर ये धतूरे के फूल जो लाल डंडी वाले होते हैं, यदि वो 2 जोड़ा करके आप धतूरे के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएँ, तो पुत्र प्राप्ति में आपके काफ़ी जो मतलब आसार हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। और यदि धन आगमन की बात करूँ या कारोबार की बात करूँ, तो आप गन्ने का रस यदि बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, तो आपके कारोबार में वृद्धि होती है। आप यदि आपकी कोई घर है, मतलब कोई दुकान है या कोई किसी तरह का कोई आपका कारोबार चलने में कोई अड़चन आ रही है, तो आप लगातार जो सोम प्रदोष पड़ रहा है, तो इसमें यदि आप 11 सोम प्रदोष के व्रत में आप ये गन्ने का रस आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो आपकी ये अड़चन भी दूर हो जाएगी। तो इसमें आप जैसे बाबा को पहले आप जैसे 11 बेलपत्र चढ़ाएँ, फिर आप पहले जाएँ जैसे बाबा के मंदिर में, तो सबसे पहले जब मंदिर में आप जाएँ, तो पहले नतमस्तक चौखट को करें, फिर उसके बाद बाबा के मंदिर में बैठें। आप अपनी पीठ जो है आपकी वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, आपका मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। आप 2 लोटे लेकर जाएँ, 1 लोटे से आप जल चढ़ाएँ, 1 लोटे को आप जलाधारी जो है बाबा की, उसको जहाँ से पानी निकल कर बाहर गिरता है, वहाँ पर आप रख दीजिए। उस जल को आप घर में लेकर आइए। तो कहते हैं कि जो उस जल को घर में लेकर आते हैं और आपके यदि शत्रु आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो उस जल को आप जब अपने घर में छिड़क देते हैं, तो कहते हैं कि किसी की ताकत नहीं जो आपको कोई शत्रु पीड़ा दे सके। कहते हैं बाबा का वहाँ पर
वास हो जाता है उस घर में। आप उस जल को ज़रूर लेकर आएँ। कहते हैं बाबा के द्वार पर जब आप जाएँ तो वहाँ से खाली ना लौट कर आएँ। चाहे आप एक बेलपत्र उठा के लाएँ, चाहे वहाँ का अभिषेक किया हुआ जल लेकर आएँ, लेकिन आएँ ज़रूर। लेकर वहाँ से लेकर आएँ तो कहते हैं कि भरी झोली जब आप वहाँ से आते हैं तो बाबा आपको मतलब अपने सहस्त्रों हाथों से आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका मतलब घर जो आंगन है वो सदैव प्रफुल्लित रहता है खुशियों से। तो इस तरह से आप पूजा करें। जब आप पूजा करने बैठे सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को पहले आप जल चढ़ाएं। उसके बाद में फिर आप जहाँ जो शंकर भगवान की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी जी है, जहाँ से जल बहता है, तो वहाँ पर आप जल डालें। उसके बाद फिर आप वहाँ गौरी को, नंदी जी को और कार्तिकेय जी को इस तरह से आप जब जल डालें और अपने जो लोटे को इस तरह घुमा दें, उसके बाद में फिर आप बाबा भोले को जलाभिषेक करें। उसके बाद में फिर आप अपना जो पंचामृत बना के गए हैं उस पंचामृत की जलधारी दें। फिर आप एक धार और दें जल की। उसके बाद में फिर आप देने के बाद फिर आप अपनी धूप बत्ती अगरबत्ती करें, माँ गौरी और भोलेनाथ का गठबंधन करें। उसके बाद गठबंधन करने के बाद में फिर आप माँ से प्रार्थना करें। माँ गौरी को आप सिंदूर जरूर लगाएं और माँ गौरी को सिंदूर लगाकर फिर अपनी मांग में लगाएं। कहते हैं कि इससे माँ गौरी आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। फिर आप जो चंदन वगैरह आपने लगा लिया, सफ़ेद चंदन बाबा को चढ़ता है, आप पीला चंदन लगाइए, सफ़ेद चंदन लगाइए। उसके बाद में फिर आप क्या कहते हैं बाबा को जो अष्टगंध होता है उसका वो चंदन भी आप बाबा को ज़रूर लगाएं। उससे भी बाबा प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास गुलाल है तो आप गुलाल भी लगा सकते हैं। तो गुलाल चढ़ाएं बाबा को। फिर आप बाबा को का श्रृंगार करें, त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद में फिर आप बाबा को जैसे माला पहनाएं। फिर उसके बाद आप माला पहना के यदि आप अपराजिता के पुष्प आपको मिल जाए तो 2 पुष्प अपराजिता के चढ़ाएं, कनेर के पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद फिर आप अपनी जोत लगाएं। जोत लगाकर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जो शिव चालीसा है ये पढ़ें, कथा पढ़ें अपनी जो प्रदोष की है, सोम प्रदोष की, वो कथा अवश्य पढ़ें। उसके बाद शिव चालीसा करके अपनी मनोकामना बोलकर आप बाबा को धन्यवाद करके जब आप आ रहे हो तो आप जल जरूर लेकर आए। आकर उस जल को अपने सारे घर में छिड़के और फिर आप बाबा से अपने मतलब नमन करके फिर आप जैसे जब खाना खाएं तो सबसे पहले जैसे खाना आप जो लोग बीपी जैसे जिनका लो रहता है वो लोग तो जैसे सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन वैसे इस व्रत में आप मीठा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है और फलाहारी इस व्रत में खाने का नियम है। तो आप इस तरह से व्रत करें तो आपको बहुत लाभ होगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपकी मनोकामना हर तरह से पूर्ण होगी। जो भी आपकी अच्छी मनोकामना है वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव। जय गुरु जी।